रायसेन में आयोजित कृषि मेले को लेकर सियासत तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मेले में जाने की अनुमति नहीं मिलने पर सरकार पर निशाना साधा है। पटवारी ने कहा कि उनका मन कृषि मेले में जाकर आधुनिक तकनीकी और व्यवस्थाओं को देखने का है, जिसके लिए उन्होंने पहले ही अनुमति मांगी थी और पत्र भी लिखा था। उन्होंने कहा था कि अगर अनुमति नहीं मिलेगी तो वह मेले के आखिरी दिन जरूर जाएंगे, लेकिन अब तक उन्हें जाने की अनुमति नहीं दी गई है। पटवारी का आरोप है कि उन्हें खुद पुलिस अधिकारियों का फोन आया, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि वे मेले में शामिल हो। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें रोकने के लिए रास्तों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पटवारी ने इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ बताते हुए कहा कि इतने बड़े कृषि आयोग में विपक्ष के नेताओं को रोकना गलत है। किसानों के मुद्दे उठाते हुए पटवारी ने कहा कि प्रदेश में किसान अपनी उपज औने पौने दामों पर बेचने को मजबूर है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई किसानों ने 2000 रुपये प्रति क्विंटल से कम दाम में गेहूं बेचा, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ है। पटवारी का कहना है कि कांग्रेस लगातार किसानों की आवाज उठा रही है और ऐसे आयोजनों में किसानों की वास्तविक स्थिति पर भी चर्चा होनी चाहिए। पटवारी ने यह भी कहा कि यह मेला केंद्र सरकार के नेतृत्व में आयोजित हो रहा है, जिसमें देश भर के मंत्री और बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के भी कार्यक्रम में शामिल होने की बात सामने आई है। वहीं दिग्विजय सिंह से मुलाकात को लेकर पटवारी ने कहा कि वे समय समय पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मार्गदर्शन लेते रहते हैं। उन्होंने बताया कि राज्यसभा चुनाव संगठन और अन्य राजनीतिक मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। पटवारी ने भरोसा जताया कि राज्यसभा में पार्टी का उम्मीदवार ही जाएगा और संगठन पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में किसानों को धोखा दे रही भारतीय जनता पार्टी, ये मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान गेहूं उपार्जन में लाखों किसान डिफाल्टर हो गए। उनका सही समय पे उपार्जन नहीं किया। 3 मोदी गारंटी थी, एक भी पूरी नहीं की। पूरे देश में शिवराज सिंह चौहान भाषण देते हैं कि मैंने 8 गुना किसानों की आय कर दी, तो अल्टीमेटली झूठ तो बोल रहे हैं। तो इसका डर अंतर मन में है। मैंने अनुमति मांगी कलेक्टर से, मैंने एसडीओ ओएसडी शिवराज जी के उनसे बात की, मैंने प्रशासन से भी यहाँ भी बात की कि मैं जाके एज ए किसान, मेरे एग्रीकल्चर इनकम है, तो मैं किसान के आधुनिक क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या व्यवस्था है, क्या क्या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के बारे में बातें, क्या क्या आधुनिक बीज, इस पर लेके मैं भी जानकारी चाहता हूँ। और सही बात यह है कि अगर अच्छा है तो उसकी तारीफ करें, और होना भी था, क्योंकि अल्टीमेटली देश का किसान जो है, उसकी इनकम जो है, उसके लिए सरकार करे, हम मिलके करें, उनकी लड़ाई लड़ें, अल्टीमेटली फायदा हो हमारे किसान पुत्रों का, ये जरूरी है। मेरी जहाँ तक प्रश्न है, कोई हठधर्मिता नहीं है, कोई न्यूसेंस नहीं है, कोई राजनीति नहीं है। हमें जाने देते तो धन्यवाद देते, खुशी होती। और जो आधुनिक बीज की, आधुनिक मशीनरी की, आधुनिक टेक्नोलॉजी की जो इतनी बड़ी व्यवस्था की भारत सरकार ने, उसका प्रमोशन करते, लोगों को बताते, जागरूक करते, किसानों को मैसेज देते। नहीं जाने दिया तो कोई न्यूसेंस नहीं है। शिवराज जी से इतना ही आग्रह है कि हर चीज डर के नहीं हो सकती। शिवराज जी, मोहन यादव जी से भी मेरा आग्रह है कि आप बात करो, संवाद करो, अवसर दो विपक्ष को भी आपका सहयोग करने का, वातावरण ऐसा बनाओ। आप इस तरीके का डर का माहौल पैदा करके पहले से डरे हुए दिख के नहीं जाने देंगे, नहीं तो कुछ हमारी कमियां दिख जाएगी, तो अल्टीमेटली हम प्रदेश के किसानों का भला नहीं कर सकते। मैं अंतिम सांस तक किसानों की लड़ाई लड़ूंगा। किसान का बेटा हूं, उनके हक और अधिकार इस सरकार को देने चाहिए। नहीं देंगे तो हम हर जगह जो हमारा मूल विपक्ष का दायित्व है। ऐसे ही नए अपडेट के साथ खबर नेशन से जुड़े रहें। खबर नेशन यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।